हाँ, धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। तो बॉर्डर पर खड़े सैनिक दिन रात मारते हैं, वो धर्म करते हैं कि अधर्म करते हैं? हाँ, क्या करते हैं बताओ? किसी को मारना अधर्म है तो सैनिक बॉर्डर पर दिन रात खड़े हैं, फिर वो अधर्म करते हैं कि धर्म करते हैं? बताइए। धर्म की रक्षा के लिए यदि किसी को मारना भी पड़े तो वो अधर्म नहीं होता है। अच्छा, संत बनना धर्म है कि अधर्म है? कहते ना माँ बाप को छोड़ना सबसे बड़ा पाप है, तो मतलब अधर्म है। तो दुनिया में जितने संत हुए सब अधर्मी हुए क्या? हाँ, नहीं ना। कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो देखने में तो खराब होते हैं पर वो धर्म सम्मत होते हैं, और कभी कभी कोई कोई कार्य इतने बढ़िया दिखते हैं पर वो बहुत अधर्म के कार्य होते हैं। तो यज्ञ करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अधर्म के लिए किया जा रहा है, किसी को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए उसे भगवान कभी पूर्ण करेंगे नहीं करेंगे। अब क्या हुआ कि आज दक्ष ने यज्ञ रखा और सबको निमंत्रण दिया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा अब बंधुन सहित चले सुर सर्वा। आज सबको बुलाए यज्ञ में, किन्नर गंधर्व देवताओं सबको बुलाया, पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। पर भगवान शिव को कष्ट नहीं है, क्योंकि भगवान शिव स्वस्थ है। अच्छा, हम आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? बताओ, स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? कितने लोग कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं? हाथ उठाइए। अरे बाप रे, इतने कम? मतलब सबको बीमारी लग गई है कोरोना आते ही। देखो भैया, हम सब अस्वस्थ हैं। अब पूछिए कैसे अस्वस्थ हैं? स्वस्थ मतलब जो अपने आप में ही स्थित है वो स्वस्थ है। स्वस्थ मतलब जो स्व में ही स्थित है वो स्वस्थ है, पर हम लोग नहीं है। बढ़िया निकले थे घर से कि आज कथा सुनने जाएंगे और मिल गया पड़ोसी, तो उससे झगड़ा हो गया। अरे इतना बढ़िया मूड बना करके आए थे कि आज 3 घंटा कथा सुनेंगे, इसने तो हमारा दिमाग ही खराब कर दिया। अब इसका मतलब हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में। बात सही है कि नहीं? हमारा रिमोट कंट्रोल पड़ोसी के बगल वाले के हाथ में है। अच्छा, किस किस के पास है दिखाओ जरा दूसरे का। सबके साथ यही है, दिखता बस नहीं है। दूसरे ने बटन दबाया, हमारा मूड खराब। उसने बटन दबाया, हमने मुस्कुराना चालू किया। उसने बटन दबाया, हमने रोना चालू किया। सबके साथ यही है ना? मैं आप सबकी नहीं, अपनी भी बात करती हूँ, क्योंकि आप सब में हम भी आते हैं, कुछ अलग नहीं है। तो हम लोग स्वस्थ नहीं हैं, और भगवत कथा हमें स्वस्थ बनाती है। भगवान शिव से बैर किया दक्ष ने, पर भगवान शिव को कोई कष्ट नहीं है, निमंत्रण नहीं दिया, कोई कष्ट नहीं है। और एक बात बताओ, हमारा सगा व्यक्ति हमारे बगल वाले को निमंत्रण दे और अपने घर में कार्ड ना आए तो कैसा लगेगा? हाँ? कहेंगे आज इसने ऐसा किया हमारे साथ, जिंदगी में कभी विवाह में नहीं जाएंगे इसके घर निमंत्रण में। बताओ, हमें अपमानित करने के लिए हमारे पड़ोसी को बुला लिया और हमें नहीं बुलाया। तो भगवान शिव का ऐसा भाव नहीं है। भगवान शिव क्या किए? माँ को कथा सुनाने लगे, पर माता का ध्यान ना पहले कथा में था और ना अब कथा में।
हम लोग कहते हैं कि जीवन भर हमने भजन नहीं किया, पर अब तो कर लेना जो समय मिला है, और ये गवा दिया तो फिर कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। पर माँ ने पहले वक्त गवा दिया कथा का, जो मिला था मौका, तो अब जो मिला इसको भी गवा दिया। क्या किया माँ सती ने? भगवान सुना रहे हैं कथा, और मैया क्या देख रही हैं आकाश में? सती बिलो के व्योम विमान, अजात चले सुंदर विधि नाना। अब बताओ क्या हाल होगा? हाँ? अब जैसे आप लोग कथा सुनने आए हो और यहाँ बढ़िया कोई विमान आ जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए, आप सब कर उठ करके चले जाओगे कि नहीं? चले जाओगे ना? तो ऐसा नहीं करना है। मैया ने किया ना, इसलिए कष्ट मिला आगे। यदि उस समय भी कथा सुन लेती तो जो आगे वाला कष्ट था वो ना मिलता। पर मैया कथा नहीं सुनी फिर से। अब विमान में दृष्टि गई तो बाबा सुना रहे हैं कथा, अब मैया सुना रही हैं व्यथा। ऐसे भी संसार में बहुत लोग होते हैं, उनके सामने कथा की चर्चा करो तो वो अपनी व्यथा लेकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि कथा में मन लगता नहीं है। अब जब व्यथा लेके बैठेंगे तो व्यथा ही जीवन में आएगी ना। बहुत लोग राम जी के पास जाते हैं पर कहते हैं कि राम दर्शन के बाद कुछ पाना शेष नहीं होता। पर राम कथा में दो विचित्र ऐसे प्रसंग हैं। मैया सती ने राम का दर्शन किया तो क्या प्रवेश कर गया भ्रम, और वहां किष्किंधा में शूर्पणखा ने भगवान का दर्शन किया तो क्या प्रवेश कर गया काम। कहते हैं कि भगवान के दर्शन से काम, क्रोध, लोभ सब दूर हो जाते हैं, पर राम जी को देख करके काम आ गया। अर्थात कि राम को जाना ही नहीं तो काम तो आएगा ना। राम को जाना नहीं, राम की कथा को जाना नहीं तो जीवन में व्यथा तो आएगी ना। इसलिए माई बाप जब भी राम कथा सुने तो जीवन में उतारे, क्योंकि राम कथा जीवन जीना सिखाती है। अब मैया का दिमाग विमान में गया और विमान देख करके भोले बाबा से कहने लगी कि बताइए प्रभु ये सब कहाँ जा रही हैं। भोले बाबा ने कहा कि देवी ये सब सुंदरियां तुम्हारे पिता के यहाँ जा रही हैं, क्योंकि वहां यज्ञ है। तो आज मैया कहती हैं कि प्रभु जो महेश मुहि आय सुदेही, कछु दिन जाय रहो मिस एही। नाथ यदि आप आज्ञा दें तो कुछ दिन जा करके पिता के घर में रहूं तो मेरा थोड़ा सा दुख दूर हो जाएगा। कौन सा दुख? मैया कहती हैं कि पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। जीवन में माताओं के साथ ऐसा ही होता है। यदि ससुराल में थोड़ा सा कष्ट है, माँ अपने परिवार के लिए सब कुछ सहन कर लेती है। एक बेटी अपने पिता के नाक के लिए अपने ससुराल में भी सब कष्ट सहन कर लेती है। लेकिन ससुराल में अति कष्ट होता है तो वो भी मायके की याद करती है। आज माँ को भी पति परित्याग का दुख है ना, तो भोले बाबा से कहती हैं यदि प्रभु आपकी आज्ञा हो, आज्ञा तो लेना बनता है, पति है, भले मन से परित्याग कर दिया पर भोले बाबा ने छोड़ा नहीं, माँ को संग में रखा। और आज माँ भोले बाबा से आज्ञा लेती है। एक अपराध पहले कर चुकी है, मन में दुख है पति के त्यागने का, तो इस दुख को भुलाने के लिए मायके जाना चाहती है। भोले बाबा से कहती हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मायके चली जाऊं।
पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। यदि नाथ आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन पिता के यज्ञ के उत्सव में जाकर के समय व्यतीत करूंगा। आज भोले बाबा मैया से कहते हैं, देवी कोई निमंत्रण आया था क्या? माँ ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, कोई निमंत्रण नहीं आया, पर क्या मैं बेटी हूँ इस घर की जा नहीं सकती? निमंत्रण नहीं आया। भोले बाबा ने कहा, देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। कौन कौन से? कौन कौन से? पिता का घर। बेटी कभी इंतजार नहीं करती है पिता के घर जाने के लिए कि निमंत्रण आए तब जाएं। गुरु के घर से कोई निमंत्रण नहीं आता, पर वहां भी बिना बुलाए जाया जाता है। मित्र के घर से भी कोई निमंत्रण न आए तो बिना बुलाए जाना चाहिए, और प्रभु के दरबार में बिना बुलाए जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, देवी कुछ स्थान ऐसे हैं कि बिना बुलाए जाना चाहिए, पर एक बात कहें देवी कि वहां कदापि नहीं जाना चाहिए जहां हमारे जाने से किसी को दुख हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सनी, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। भगवान शिव ने कहा, देवी कि वहां कदापि नहीं जाना चाहिए जहां हमारे जाने से किसी को दुख हो। मैया ने कहा, बाबा ऐसी बात करते हैं आप, मैं पिता के घर जाऊंगी तो कोई दुखी होगा मेरे जाने से? भोले बाबा को आज वो अपमान वाली बात बतानी पड़ी जो आज तक सती मैया को नहीं बताई। सती मैया कहने लगी कि तो गलती आपकी ही है, आपके ससुर थे, आप उठ करके प्रणाम कर लेते तो क्या बिगड़ जाता है। भगवान शिव ने कहा, देवी एक गलती तो हम कर चुके हैं, पर दूसरी गलती बिना बुलाए जाकर के नहीं करना चाहते। माँ ने कहा कि फिर मुझे आज्ञा दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी कि रही मन धागा प्रेम का, और मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जा। महाराज ये संबंध ऐसे होते हैं जिनको हमेशा जोड़ करके रखा जाता है, और जैसे कांच होता है ना, और कांच यदि टूट जाए उसे कितना भी जोड़ो वो दरार रही जाती है, वैसे ही जीवन में रिश्ते हैं, इन्हें कितना संभाला जाए, कितना संभाला जाए, यदि थोड़ा सा भी कपट आया तो ये हमेशा हमेशा के लिए टूट जाते हैं। उस कपट के कारण तो माँ और बाबा का रिश्ता टूट गया। जिस प्रकार दूध पानी को अपना रंग दे देता है, जब पानी दूध में मिलाया जाता है तो क्या पानी को अलग बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकते ना। पानी को दूध अपने में मिला लेता है और कहता है तू मुझसे इतना प्रेम करता है,
इसलिए मैं तुझे अपने रंग में रंग लेता हूँ, और आज के बाद जितना मोल मेरा होगा उतना मोल तेरा होगा। होता है ना, दूध में जितना भी पानी मिलाओ पर मोल दूध का ही बिकता है। और जब उसी दूध को पकाया जाता है तो पानी अपना रंग दिखाता है। कहता है तूने मुझे अपने भाव बिकवाया तो मैं भी तुझे जलने नहीं दूंगा। और पानी स्वयं जलने लगता है, और दूध जब पानी को जलते देखता है तो दूध उफरने लगता है, और उसी में हम लोग बंद कर देते हैं। इतना प्रेम, लेकिन उसमें बस एक बूंद खटाई के डाल दो तो फिर दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। होता है ना, दूध अलग और पानी अलग, फट जाता है दूध। वैसे ही महाराज जीवन के रिश्ते हैं, इन्हें जितना प्रेम से सजोया जाए और यदि उनमें एक भी कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो संबंध टूट जाता है। माँ ने कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा ने देखा कि आज मैया बात नहीं मान रही है, अर्थात हरि इच्छा भावी बलवाना। आज विधाता की ही इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव विधाता के भी भाग्य को बदल सकते हैं पर हरि की इच्छा को नहीं बदल सकते। आज भगवान शिव ने दिए मुख संग गण विदा कीन त्रिपुरार, अर्थात भगवान शिव ने विदा कर दिया। जीवन में विदा दो बार ही होती है व्यक्ति की। एक बार कन्या की डोली मायके से ससुराल आती है और दोबारा ससुराल से स्मशान तक जाती है। स्वामी एहि कई मिलई परई हस्त असिरे। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि हस्त रेखा वेखा कुछ नहीं होती। हाँ, नहीं होती ना, फिर बाबा जी क्यों लिखे परिहस्त रेख, मतलब हाथ की रेखा में लिखा है और सब कुछ होता है। और ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, हमारे 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां भरी पड़ी हैं, यजुर्वेद में कर्मकांड भरा पड़ा है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना भरा पड़ा है, और सामवेद में संगीत से भरा पड़ा है। तो ये सब चीजें होती हैं। ज्योतिष भी एक बहुत बड़ी चीज है, किसी को राजा बना दे और किसी को भिखारी बना दे। अगर ज्योतिष को नहीं मानते तो सबसे बड़े ज्योतिषी तो नारद जी है ना। रामचरितमानस में पहला ज्योतिष का काम मैया का भाग्य देखे और दूसरा जाकर के अपने विवाह के लिए ही देख लिए। देखे ना, तो अब क्या हुआ, हिमांचल राज ने मैया से कहा, तो मैया ने कहा कि अब नारद जी से कोई उपाय पूछो। अरे आप तो ब्रह्मा जी के भी लिखे को काट सकते हैं, कोई उपाय बताइए। नारद जी कहे कि कोई उपाय नहीं हो सकता, विधाता जो लिख दिया उसको कोई काट नहीं सकता, जिसके भाग्य में जो है उसे मिलेगा। पर एक बात, एक उपाय बता सकता हूँ, ये जितने गुण मैंने बताई ये भगवान शंकर में भी मिलते हैं, लेकिन उन पर ये अवगुण होकर के भी गुण बन जाते हैं। इसलिए रामचरितमानस में बाबा क्या लिखते हैं कि समर्थ कर नहीं को दोष गुसाई। समर्थवान पर कोई दोष नहीं लगता। एक गरीब घर का व्यक्ति कोई छोटा सा कार्य में भी अपराध कर दे तो लोग वर्षों तक नहीं भूलते, और कोई बड़ा आदमी किसी का मर्डर करके भी आ जाए तो लोग उसके आगे पीछे लगे रहते। बात सही है ना।
तो भगवान शिव पर ये सब अवगुण गुण में बदल जाते हैं। पर उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आपकी बिटिया को तप करना पड़ेगा। मैया अपनी छोटी सी बिटिया को तप के लिए कैसे भेज दें? तो मैया एक काम करी कि कुछ विचार करेंगे। अच्छा माता लोगों से कहो ना कि भाई लोग कथा में सुन करके जाएं और कोई बढ़िया बात बताएं कि हमारा भी मन कर रहा है ऐसा कर ले। मैया कहेगी रुको तो पहले जांच परख लें दो, फिर बाद में करेंगे, है ना? क्यों माता हो, आप भी ऐसे करती हो? यहाँ की माताएं नहीं करती हैं, यहाँ की माताएं बहुत सीधी हैं। लेकिन भजन करने को कहो तो देखो हमारी मैया सबसे आगे है और आप लोग पीछे रह जाते हैं। तो क्या हुआ, माँ मैं ना विचार कर रही हूँ क्या करे, लेकिन इधर माँ पार्वती प्रसन्न हुई। जब नारद जी ने ऐसी बात बताई तो माता पिता शोक में डूब गए और मैया प्रसन्न हुई, खुशी के आंसू आए कि ये सब मेरे भोले बाबा में व्याप्त हैं। इसका मतलब कि भोले बाबा मुझे पति रूप में मिलेंगे। और इधर जाकर के मैया सोई, प्रातः काल हुई तो अब माँ मैया मैना कैसे कह दे अपनी कन्या को तप के लिए, सोच रही है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न में एक ऋषि आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तप करने के लिए जाओ। और मैंने वो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में देखा है। तो आज माता पिता ने आज्ञा दी और मैया तप करने के लिए गई और जा करके मैया ऐसा तप करती हैं, ऐसा तप करती हैं कि बाबा को लिखना पड़ा, अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तप दुनिया में किसी ने नहीं किया जैसा माँ ने किया। बड़े बड़े ध्यानी हुए, बड़े बड़े योगी हुए, पर ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। और मैया ने जब तप किया ना तो क्या हो गई, अपर्णा बन गई। इतना सब कुछ त्याग दिया, बेलपत्र खा करके रहने लगी और बाद में मैया का शरीर सूख गया और मैया का एक नाम पड़ गया अपर्णा। बोले अपर्णा मैया की। तो फिर क्या हुआ कि अब जब मैया इधर तप कर रही थी तब ऐसा हो गया कि ऐसा तप किसी ने नहीं किया। तो राम जी को बाबा के पास जाना पड़ा। राम जी बाबा के पास गए, लेकिन बाबा की स्थिति कैसी है? जब से मैया सती ने देह त्यागा तो बाबा परम बैरागी हो गए। आप लोग थोड़ा समय बस बैठना, विवाह की कथा में पहुंच रहे हैं, ठीक है? आज लेट भी हो गया, आप लोग लेट आए थे और कल आपने प्रॉमिस किया था, आपने कहा था हम 1 बजे आएंगे। वो आज आप लोग कितने बजे आए? 2 बजे। 2 बजे आए ना, तो अब थोड़ा लेट भी सही, बाबा की बारात है और बाराती बन करके कितने लोग आए हैं? हाथ उठाइए, बाराती बन करके कितने लोग आए हैं? अच्छा देखो, बाराती बनने में फायदा है और मैया मुस्कुरा रही कि बाराती बन जाए, ठीक है। घराती में दिक्कत है, स्वागत करना पड़ेगा बाबा का। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पीछे वाली मैया कह रही है मैं बैठे स्वागत के लिए। बोली सियावर रामचंद्र की। तो क्या हुआ, जब से मैया सती ने देह त्यागा बाबा परम बैरागी बन गए। समाधि में चले जाते, कभी कभी भजन करने के लिए संतों के पास चले जाते। ऐसे हो गए बाबा कि उनके मन में काम समाप्त हो गया और इधर मैया तप कर रही हैं।
तो राम जी गए और राम जी को देख करके बाबा ने प्रणाम किया, खूब स्तुति गाने लगे। राम जी कहे आज मत स्तुति गाइए, आज तो बस स्वामी की आज्ञा मानना है। आज तक आप कहते थे आप हमारे स्वामी हैं, यदि मैं स्वामी हूं तो बस मेरी आज्ञा मान लो, सती से विवाह कर लो। शिव जी कहे बाबा एक बात बताओ, राम जी आप लोगों को बैरागी बनाते हो और मुझे बैरागी बनाने के बाद फिर गृहस्थ में ले जा रहे हो, ये कैसी लीला है? लेकिन दास स्वामी की आज्ञा सिरोधार्य करता है, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूँ। राम जी ने कहा सिरोधार्य नहीं, कहे क्योंकि सिर पर गंगा है और मेरी आज्ञा कहीं गंगा जी में बह गई तो, समाधि में चले गए तो। बोले अच्छा चलिए मैं आपकी आज्ञा को हृदय में धारण करता हूँ। और भोले बाबा ने सोचा कि राम जी की आज्ञा है, पर मैंने सती को त्याग दिया था, अब प्रेम में परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं? जब मेरे राम जी में भक्ति में परीक्षा हुई तो यहाँ प्रेम की भी परीक्षा होनी चाहिए। तो आज बाबा भेजे सप्त ऋषियों को और कहे जाओ मैया की परीक्षा लेकर के आओ। अब गए सप्त ऋषि गए, माँ को देख करके मैया ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया और सप्त ऋषियों ने कहा देवी ऐसी तपस्या क्यों करी? बोले महाराज आप मेरी तपस्या पर हंसोगे, क्योंकि साधारण मेरी कोई तपस्या नहीं है शिव को पाने के लिए। तब तो सप्त ऋषि हंसने लगे, शिव को पाने के लिए तपस्या? अरे तपस्या करनी थी तो किसी सुंदर व्यक्ति के लिए तपस्या करते, उस अमंगल वेशधारी जो स्वयं इधर उधर डोलता है, जिसका कोई निवास नहीं है, शमशान में भटकता, उसके लिए नहीं। माता सती ने कहा, माता पार्वती ने कहा कि अगर आप पहले मिले होते तो मैं सोचती, पहले मैं अच्छे वेशधारी के लिए सोचती, पर आपसे पहले मिल गए नारद जी, और नारद जी को मैंने अपना गुरु बना लिया। और गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। और जो गुरु से कपट करता है वो क्या होता है? निर्धन या कोढ़ी। तो गुरु से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। यदि आप पहले मिले होते तो हो सकता था कि मैं विचार करती भगवान विष्णु के लिए, लेकिन मेरे गुरु नारद जी हैं। वो नारद, अरे जिसका स्वयं का घर नहीं बसा वो दूसरे का घर बसाएगा। मैया कही कि गुरु है मेरे, और गुरु के वचनों पर विश्वास करना मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं शिव जी से प्रेम करती हूँ। और प्रेम तो महाराज ऐसा ही होता है ना, चाहे उसके सामने कोई परी भी आ जाए, लेकिन जिससे प्रेम है उसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लगता है? नहीं लगता ना। तो आज मैया को शिव से, भगवान शिव से प्रेम है, इसलिए सप्त ऋषियों की बात नहीं मानी। सप्त ऋषियों ने परीक्षा ले ली और देखा ये सब प्रकार से शिव की है, प्रसन्न हो गए और वरदान दिया कि अब आकाशवाणी होगी और तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आएंगे तो तुम घर वापस चले जाना, तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो गया। और सप्तऋषि जाकर के भगवान शिव को बताते हैं। और जब हमारे प्रेमी की चर्चा कोई दूसरा आकर के करता है तो हम लोग कितना भाव से डूब जाते हैं। और बताओ उसने हमारे लिए क्या कहा? तो आज भगवान शिव जो बैरागी थे, उनको मैया के प्रेम में राग आने लगा और राग से अनुराग आया और अनुराग से वैराग आकर के वो फिर समाधि में चले गए। अब तो बड़ी समस्या, शिव जी समाधि में चले गए और उसी समय एक तारकासुर नाम का
दैत्य प्रकट हो गया। अब देवताओं ने सोचा क्या करें, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कैसे इसका वध होगा। बोले जब भगवान शिव विवाह करेंगे। भगवान शिव तो समाधि में चले गए, अब विवाह कैसे हो। देखिए बैंड बाजा भी आ गया, क्योंकि विवाह की बात चल रही है ना। तो अब इधर क्या हुआ कि भगवान शिव तो चले गए समाधि में, अब समाधि कौन खोले। देवता लोग भगवान के पास गए। भगवान ने कहा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जैसे आप प्रयत्न कर भगवान शिव की समाधि खोलने के लिए गए। काम ने ऐसा बाण प्रयोग किया कि बाबा गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जब काम ने अपने पुष्प छोड़े तो सारी धरती काममय हो गई। गोस्वामी जी जब लिख रहे थे तो उन्होंने लिख दिया कि जब सारी धरती काममय हो गई तो राम कहाँ जाएगा। अब उनको बंद करना पड़ा उस दिन, नहीं लिखे कुछ। फिर आकर के हनुमंत लाल जी ने एक लाइन जोड़ी। क्या जोड़ा कि जे राखे रघुवीर, अरे जिसका केवल राम जी ही सहारा हो वो इस काम से बच गए। हनुमान जी ने जोड़ा, क्योंकि गोस्वामी जी को कुछ समझ नहीं आया कि मैंने क्या लिख दिया। और जब सारी धरती ही काममय हो गई तो बताओ कौन बचेगा बिना काम के। तो जे राखा रघुवीर, जिसको रघुवीर भगवान राम ने बचाया वही उस समय काम से बचा। पर शिव की समाधि नहीं खुली। अंत में जाकर के अम्र पल्लव के पीछे छिप करके काम ने अपना अंतिम बाण चलाया। कामदेव जी के बाण कैसे थे भैया, आजकल तो लोग बातों से ही ऐसा बाण चला देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति घायल हो जाए, मारने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन काम का बाण कैसा भैया, काम तो पुष्प का बाण मारते थे। और जब काम ने अंतिम बाण प्रहार किया तो कहाँ लगा भोले बाबा को। और भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा ने आंख खोली, गुस्सा नहीं आया। हम लोगों को कोई मार दे, कोई हमारी समाधि खोल दे तो हमें गुस्सा आएगा, नहीं आया ना। पर भोले बाबा ने समाधि खोली, गुस्सा नहीं आया। और जैसे ही अम्र पल्लव के पीछे छुपे कामदेव को देखा तब क्रोध आया। और तीसरा नेत्र भगवान शिव का खुला तो कामदेव का गोविंदाय नमो नमः। अच्छा एक बात बताएंगे यहाँ पर, तीसरा नेत्र मतलब क्या हुआ। चार पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ है जीवन में। पहला पुरुषार्थ क्या है, अर्थ, दूसरा धर्म, और तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। अर्थात गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि तीसरा जो पुरुषार्थ है वो काम है, इसलिए तीसरा नेत्र खुलना चाहिए काम को मारने के लिए। वो तीसरा नेत्र क्या है, ज्ञान रूपी नेत्र है। और जब जीवन में ज्ञान आ जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। और जब काम खत्म हुआ तो रति रोते रोते भगवान के पास आई। भगवान शिव दयालु है। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े। आज देखो भगवान शिव क्रोधित होते हैं पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत लोग जीवन में क्रोध करते हैं तो जिंदगी भर किसी से बात नहीं करते। अरे भैया ऐसा कौन सा क्रोध है जो जिंदगी भर बात मत करो। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि यदि बात महत्वपूर्ण है तो फिर व्यक्ति को मत देखो, और यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, तभी जीवन में संबंध अच्छा चलता है। लेकिन कुछ लोग जीवन में बात को भी महत्व देते हैं, व्यक्ति को भी देते हैं, तो जीवन भर परेशान रहते हैं। अब क्या हुआ कि रति रोते रोते आई तो भगवान ने कहा कि देखो रति, पति तो तुम्हारा समाप्त हो गया, लेकिन तुम्हें वचन देते हैं कि बिना शरीर के भी वो सब में व्याप्त होगा।
और दूसरा वरदान देते हैं, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। कृष्ण तनया हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, भैया माइक से ही कर दो। कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिभारा, हुई है हरण महामहिभारा। रति कवनी सुनी शंकर वाणी, कथाय पर अब कहाँ हूँ बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आज क्या हुआ कि मैया रति को भगवान ने वरदान दिया, पति समाप्त हो गई, पर सशरीर नहीं होंगे, अशरीर होंगे, पर रहेंगे जरूर काम। और इसी काम से सृष्टि चल रही है ना। लेकिन सशरीर कब मिलेंगे? जब कृष्ण तनय होई है पति तोरा। भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनका प्रथम पुत्र काम के रूप में प्रद्युम्न अवतरित होगा, वही तुम्हारा पति होगा। वचन अन्यथा होई न मोरा। अब रति प्रसन्न होकर के गई, शिव जी जाग गए। अब सारे देवता पृथक पृथक होकर के आज भगवान शिव की स्तुति गाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये जागे हैं, अब फिर कहीं समाधि में चले गए तो अपना काम खराब हो जाएगा, इसलिए आ करके पृथक पृथक प्रशंसा करने लगे। और जब कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के बहुत प्रशंसा करे तो समझ जाओ किसी काम से आया है ना। अब भोले बाबा समझ गए, बोले भैया कौन सा काम है? बोले कि महाराज विवाह कर लो। बोले आप लोगों के कहने से विवाह नहीं करूंगा, राम जी पहले ही कह गए हैं और अपने स्वामी की आज्ञा मानना है। तो बोले ठीक है विवाह करूंगा। ब्रह्मा जी को बुलाए देवता लोग और कहे महाराज लगन पत्रिका। सप्त ऋषि लगन पत्रिका लेकर के गए और मैया जो तप कर रही थी उनको हिमांचल राज सप्त ऋषियों के बाद लेकर के आए। अब लगन पत्रिका पहुंची और इधर बाबा का श्रृंगार होने लगा। लेकिन अब इस बारात की अद्भुत विशेषता है, अच्छा जब शादी होती है तो दूल्हे का श्रृंगार होता है, दुल्हन का होता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। सब देवता लोग गए और अपना अपना विमान सजाने लगे। ये तो बात वही हो गई कि बिना दूल्हे की बारात। देवता बढ़िया तैयारी करने लगे खूब सुंदर सजने के लिए, पर यहाँ दूल्हे को कोई नहीं देख रहा। उधर सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बैठे हैं हमारे नंदी बाबा, सोचने लगे जिनका विवाह है वो तो ऐसे ही बैठे हैं, अब इनका श्रृंगार हमें ही करना पड़ेगा। तो क्या किए कि भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट यही मोर सवार, मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, कुंडल कंकण पहिरे बोत पट के हरि छाला, बोत पट के हरि छाला। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। ससिल लाट गंगा, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। नदी उपवे
शिव धाम कृपाला प्रवेश धाम कृपाला कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा 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 चले बसह चढ़ बाजहि बाजा जड़े बाजहि बाजा देखि शिवहि सुरति मुस्काही देखि वही सिय सिय मुस्काई बरलायक दुल्हिनी जगनाही बरलायक दुल्हिन जगनाही बरलायक दुल्हिनी जगनाही बरलायक दुल्हिन जगनाही शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। शिव जी का सिंगार होने लगा और बहुत अद्भुत सिंगार हुआ। आइए हम लोग भी सिंगार कर लें और सब मेरे साथ गाइएगा ना। शिव जी का सिंगार मन से करना है, क्योंकि देखो शिव जी के सिंगार में सोना चांदी नहीं लगता, क्या लगता है? भाव लगता है। और भाव से बाबा सब कुछ स्वीकार करते हैं। और देखिए शिव जी की बारात भी आ रही है, तो आइए हम भाव से कहें, दूल्हे मत वाले दूल्हे भोले बाबा निराले दूल्हे वो भेष निराला ये भंग का प्याला संगता चढ़ाए कसम लगाए ओढ़ी साला गलेनाथ की माला मैं शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा तेरे डमरू साजे तेरे सोल विराजे भूतों की लेके टोली चले है ससुराल भूतों को लेके डोले चले हैं ससुराल से भोले जी दिगंबर मोबाइल पे सवार से भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार भूतों की लेके टोली चले है ससुराल से भोले जी दिगंबर चले हैं ससुराल से भोले जी दिगंबर मोबाइल पे सवार से भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार सज सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे गुरु जगत के नहीं किसी की चेले जंगल में मंगल भूतों की पलटन आ गई बंधन के काला चले ससुराल की टोली टोली चले है ससुराल है मेरे सवाल देखो है भोले बाबा मेरे बैल पे सवार सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। पता है भोले बाबा की बारात कैसी? गौ मुखहीन विपुल मुख कहूँ, भूतों की बारात है और इस भूतों की बारात में नाच लो, नहीं भूत ने आपको देख लिया तो समस्या हो जाएगी, इसलिए नाचो भाव से। गावत चला झूमत चला गावत चला झूमत चला बोलत चला जय जयकार बाबा जय जयकार भोला दयानी हर अच्छा करे बैला पे होके सवार बाबा
करे होकर के बैल पे सवार। बोलत चला जय जयकार भोले दयानी है रक्षा करे होकर के बैल पे सवार। बाबा दयालु हर अच्छा करे ले कैला पे होके सवार। बोले भूत बाबा सरकार दयालु है रक्षा करे होकर के बैल पे सवार। भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल, भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल। बोले जी दिगंबर हो बैला पे सवार, बोले जी दिगंबर बैल पे सवार। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार। सजे रहे भोले बाबा निराल दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराल दूल्हे में, निराल दूल्हे में निराल दूल्हे। ओ अगवानी में मैया आरती करती है। चलो यहाँ तो विवाह ही हो गया, क्या बात है। बोले भूत बाबा सरकार की जय हो, मैया पार्वती की जय हो। अब चलो भैया बारात में को लाने तक बैंड बजता है और उसके बाद डीजे बजता है। तो आज हमारे भोले बाबा की बारात है तो यहाँ हर एक व्यक्ति को नृत्य करना है। और क्या कहना बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है। पायन पूर्णाम भैरो बाबा, पायन पूर्णाम भैरो बाबा रहा न कोई बाकी। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। क्या बोल रहे हैं? बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है। जय हो। नृत्य करिए भाई। भोले बाबा का डमरू और जहाँ भंगिया के भोगवा लागे लाला, दर्शन से भूत बाबा देला, दर्शन से भूत बाबा देला। शिव भोला के मस्त नगरिया, बम भोला के मस्त नगरिया, बस यहाँ के भैया ऐसे मजा बिल्कुल नहीं आएगा। माताएं बिल्कुल खड़ी हैं, आप लोग को घराती हैं, डीजे का फायदा घराती भी उठाते हैं और सब लोग नाचेंगे। क्या बोलना है मेरे से? बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवा हो देवा शंकर देवा, देवा हो देवा शंकर देवा, तुमसे बढ़कर कौन, बोला तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा शंकर देवा, देवा हो बढ़कर कौन, बाबा तुमसे बढ़कर कौन। ओ इस दुनिया के भक्त जनों में, इस दुनिया के भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन कौन कौन। देवा हो देवा शंकर देवा, तुमसे बढ़कर कौन, बोला तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। भूत बाबा सरकार की जय हो।
देखिए बहुत भैया मधुर मधुर मेरा वायलुन थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल नहीं मिला। कुछ ना होई बोले डांस ना होई रे कुछ बोले डांस ना होई रे बाबा कुछ ना होई। अरे तालियां बजावला से कुछ ना होई, अरे तालियां बजावला से कुछ ना होई रे बोला कुछ ना होई। बोले डांस ना होई कुछ ना होई, डांस ना होई बाबा कुछ ना होई। मथुर के पावन धाम यहाँ जन जन में गौतम राम यहाँ, जन जन में गौतम राम यहाँ, जन जन में गौतम राम यहाँ। अघोर के पावन धाम यहाँ जन जन में गौतम राम यहाँ, जन जन में गौतम राम यहाँ, जन जन में गौतम राम यहाँ, जन जन में गौतम राम यहाँ। शिव भोला के मस्त नगरिया, भोला के मस्त नगरिया, मथुरा का बोले बाबा विश्वनाथ की, पार्वती मैया की। और देखो अभी हमसे कहा गया क्या बोलना है? बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है शिव का तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। मेरे से जपोगे तो मिलेंगे सारे बम। पता है यहाँ पर जितने लोग गम लेकर के आए हैं, बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले 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 बम। बोले ऊर्ध्वावन सर कामचंद्र की। हरे बांस मंडप छाए, पार्वती शिव ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, पार्वती शिव ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, पार्वती शिव ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, शिव जी पार्वती ब्याहन आए। बांस मंडप छाए, शिव जी पार्वती ब्याहन आए। आइए भैया आप लोग भी आरती करिए दूल्हा सरकार की। लेकिन शिव जी की ऐसी बारात मैया ने जब देखा, पहला मैया ने आरती करते आरती भी छूट गई, फेंक करके भाग गई। लिखत लगुनिया, जब शिव जी की लिखत लगुनिया। ब्रह्मा पंडित आए, शिव जी पार्वती ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, शिव जी पार्वती आज कथा विलंब हो गई है, माताएं जा रही हैं, इसलिए हम जैसे कि गंगा किनारे खड़े आइए भाव से आरती करें। जय श्री राम। ललित श्री हे गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सही। आजक श्री रामायण कीरत ललित सिया कलिमल हरण विसरस फीकी सुभग सिंगार
जुबती की गलन रोग भव मोरे अमी की बात मान विध तुलसी की आरत सी रामायण की तीरथ ललित ललित सिया भी कर्पूर गौरव करुणा बतारो संसार सारो मुझे गिरहारम हे सदा बसंतम है दयालु बिंदे ओम भवानी सहितम नाम हे तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या देवी नमो तुम्हें सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दं महात्मादिवन्दं आरोग्याभिवन्दनं हरिः ओम् हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ओम हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देव सदा न धर्माणि प्रथमन्यासन्नः महिमानः ससन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पक पाटलाब्जै पुण्यात् गजात करवीलरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयाम जगदीश्वर नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवाञ्च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ज्ञान परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले सीताराम राम जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की धर्म की अधर्म का विनाश हो। प्यारियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। वेद माता की जय हो। धरती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। समस्त भक्तगणों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पते हर हर। महादेव। अच्छा अपनी जय नहीं बोलते आप लोग क्यों? अभी बोला भैया ने कि भक्त भगवान की, तो भक्त नहीं हो क्या? खूब जोर से आवाज आनी चाहिए ताकि जितने लोग नहीं आए हैं वो कल जरूर आ जाए, है ना? इतनी जयकार हुई मतलब बहुत भीड़ है, तो जयकार आप लोग जोर से लगाइए और कहिए बोल शंकर भगवान की जय हो। अयोध्या राम लला की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर नर्मदे। यहाँ पर इस यज्ञ स्थल पर पधारे समस्त आप सभी का आयोजक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर पधारे ग्राम चटुआ से आदरणीय डॉक्टर चंदेल साहब जी एवं महेश पारासर जी डिंडौरी से पधारे हुए हैं। ग्राम खामा से सुरेश जी,
कंचनपुर से गिरीश मोहारी जी, मड़ियाराज से आयोजक परिवार के वृद्ध सम्माननीय प्रताप सिंह मालगुजार ठाकुर जी, आप लोगों से मेरा अनुरोध है व्यासपीठ पर आए और देवी जी से शुभ आशीर्वाद प्रदान करने कष्ट करें। हमारे क्षेत्रीय पटवारी साहब आदरणीय साहू जी का आगमन हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी व्यासपीठ पर आए और माता जी से आशीर्वाद प्रदान करें। अब माइक तो हमारा बहुत बंद ही रहता है तो थोड़ा ही चालू रहता है। जोरदार तालियां बजाते जाइए, क्योंकि आप लोग जिनका स्वागत कर रहे हैं ये भी करेंगे जब इनके यहाँ कथा होगी। अब देखो, अभी नहीं है जाने की जल्दी, अब कल बताएंगे आप लोगों को भगवान राम का जन्म है, जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। भाव से आइए कल समय से आप लोग, है ना। और अभी प्रसाद लेते हुए जाइए सब लोग, और प्रसाद के साथ क्या लेके जाना है। कल सुना था आप लोगों ने, पर आप बोलोगे नहीं। अब देखो, अब ये अपने घर की बात है, कथा हो गई ना। अब ये हम लोग घर वाले बैठे हैं, और कल क्या कहा गया था,